बोल विश्ववंदनी सद्गुरु कबीर साहब की जय। तो आओ हम यहां आज बात करते हैं मोह। तो मोह से क्या क्या उत्पन्न होता है, ये शास्त्र विधि बात है। आप लोगों को शास्त्र से बाहर एक भी बात नया ही नहीं बताया जा रहा है। तो मोह से क्या क्या उत्पन्न होता है। अमोह नृपति माया ते भयो अप्रबल घटा तिहु तिरछयु। अमोह, मोह से माया उत्पन्न होता है। तो जैसे घटा, बादल में घटा उत्पन्न होता है, उसी प्रकार इस शरीर में तिहुपुर, तीनों लोक, आकाश, पताल और धरती। तो इसमें पताल बताया है पद को, चरण को, और ये मृत लोक है पेट, और ये स्वर्ग लोक। तो पूरे शरीर में मोह से माया उत्पन्न होता है। प्रबल घटा तिहु पुरछयु। तो वह घटा इतना प्रबल है कि पूरे शरीर को ढक देता है। अब वर्णो तासु नाम गुणबैना महामोह राजा को सैना। तो यहां शास्त्र में लिखा है कि उसके गुण और नाम का वर्णन, माया से जो उत्पन्न होता है मोह, उसके नाम और गुण का वर्णन। और निज अज्ञान देश राजधानी और आलस महल आशा पटरानी। निज अज्ञान देश राजधानी, यह शरीर जो है मोह से बिल्कुल अज्ञान भर जाता है। मोह जितने ज्यादा बढ़ते जाता है उतने ही ज्यादा इस शरीर में अंधकार बढ़ता जाता है। अज्ञान की ओर चलते हैं, इस शरीर में अज्ञान भर जाता है। आलस महल आशा पटरानी, और भक्ति की मार्ग से आलसी होने लगते हैं। आशा बढ़ते जाते हैं। आज 2 हुआ तो कल 4 हुए, कल 4 हुए तो परसों 8 हुए, परसों 8 हुए तो फिर उसके बाद 16 हुए। इसी प्रकार यदि यहाँ मोह बल से माया उत्पन्न होता है, और जितने ज्यादा मोह का घटा छाता है उतने ज्यादा यहाँ आशा बढ़ते ही जाता है। और इच्छा भी बहुत बढ़ते जाते हैं, है नहीं। इच्छा बांधी अनेक जीव उठ भोरी। इच्छा के मुताबिक डेली के डेली नित्य प्रति यदि हम सोकर उठते हैं सुबह, तो हर दिन नया नया इच्छा जागृत होता है। और कुंती सखी ताके संग्रही अनित उठी हृदय सबन की दही। और जिसके साथ कुमति, सुविचार नहीं, कुमति गलत मार्ग उत्पन्न होता है रोज के रोज। जिस प्रकार कोई महाभारत में कहते हैं शौकनी ने दुर्योधन को भरमाया, उसी प्रकार इस शरीर में कुमति ने इस जीव को भरमाता है। और रोग शोक संशय बहुभांति, और परद्रोही और द्वंद्व संधाती। और यहाँ मोह से रोग भी उत्पन्न होता है। मान ले जाए हम सड़े चीज को ले लिए मोह से, 2 पैसा सस्ता मिल रहा है, यह बाजार में 40 रुपए किलो है, तो आज ये सब थोड़ा सा खराब है, 20 रुपए किलो मिल रहा है, तो उससे हम सस्ता माल ले लिए, तो उससे रोग भी उत्पन्न होगा। रोग शोक संशय बहुभांति, रोग भी उत्पन्न होगा और भ्रम भी उत्पन्न होता है माया से। ये करें कि ना करें, करें या ना करें। यदि काम गलत है तो भी करने के लिए तैयार हैं, और काम सही है तो सही है, तो फिर बात ही अलग, सही काम करें। लेकिन मोह से ज्ञान ढक जाता है तो संशय भी उत्पन्न होता है, गलत काम करने के लिए भी मन कहता है। परद्रोही और द्वंद्व संघाती, पर को द्रोह समझते हैं। यदि कोई दूसर अच्छे बात भी बोले, पर भी हम लोग उसे गलत समझते हैं। ये राजा के पुत्र प्रचंडा, जाके डर त्रासे नौखंडा। ये सब मोह राजा के पुत्र है, और इसके मारे इस शरीर में जितने भी भक्ति के मार्ग है वो सब लुप्त हो जाता है, सब यहाँ उत्पन्न नहीं होता।
मोह से माया का बादल छाता है तो इस शरीर में सच्चाई की मार्ग लुप्त हो जाता है, प्रकाश नहीं हो पाता। अब पाप श्रवण को अवगुण जानी, दुख दरिद्र मोह अभिमानी। और पाप, इससे मोह से पाप ज्यादा होता है, और जहां पाप ज्यादा होगा वहां श्रवण को अवगुण जानी। जिसमें स्वयं के पाप रहेगा वह सबको अवगुण मानेगा। इस संसार में किसी को वह अच्छा नजर से नहीं देखेगा, सबको गलत समझेगा, सबको व्यर्थ मानेगा। दुख दरिद्र मोह अभिमानी। और दुख, उसके शरीर में मोह से दुख उत्पन्न होता है। जिसमें अज्ञान है वह सबको द्रोह मानता है, और उसी से उसको दुख उत्पन्न होगा। इस शरीर में अभिमान उत्पन्न होगा। अधर्म ध्वजा जाके अगवानी, बाजा प्रगट कलह निशानी। और ये सब के जो ध्वजा है, धर्म के ध्वजा सफेद होता है और अधर्म के ध्वजा चरित्र से होता है। इसके ध्वजा का कोई रंग नहीं है, इसके ध्वजा मोह है। अधर्म करना ही इसका ध्वजा। जिससे को मोह ने ढक दिया वह हमेशा अधर्म ही करेगा, धर्म की ओर नहीं चल सकता है। वो कभी कभार सोच लेगा भी धर्म करने के लिए, फिर भी वह धर्म ही की ओर चिपक जाएगा। बाजा प्रगट कलह निशानी। और अधर्म के मार्ग में हमेशा कलह उत्पन्न होता है, झगड़ा उत्पन्न होता है, विवाद उत्पन्न होता है। और दंभ छत्र चौतरा फूला, और जह सिंहासन बैठे फूला। दंभ छत्र चौतरा फूला। और यहाँ मोह राजा ने इस हमारे शरीर के चारों वर्ण को, इस शरीर को चार वर्ण बताते हैं। यहाँ को ब्राह्मण कहते हैं, यहाँ को क्षत्रिय कहते हैं, यहाँ को वैश्य कहते हैं, और पैर को शूद्र कहते हैं। ये हमारे शरीर का चारों वर्ण में वो बैठे हुए हैं, चारों वर्ण को ढके हुए हैं। और जहाँ सिंहासन बैठे फूला, इस शरीर में वह सिंहासन मारकर अपने गदगद होकर खुशी से, फूला न समाना जो विज्ञान पंडित लोग कहते हैं, उसी तरह यहाँ खुशी से वो बैठे हुए हैं, क्योंकि हम यहाँ अधर्म उत्पन्न कर रहे हैं कहकर। और कपट वजीर असत्य खवासा, अपाखंड मंत्री संग प्रकाशा। और कपट वजीर असत्य खमासा, यहाँ हमेशा वह कपट उत्पन्न करता है। जितने मोह उतने ही माया, और जितनी ही माया उतने ही वहाँ कपट भी उत्पन्न होगा, क्योंकि वो दूसरों की भी गलत समझता है। अब पाखंड मंत्री संग प्रकाशा। और इस शरीर में पाखंड रूपी मंत्री भी विराजमान रहता है। जहाँ मोह ज्यादा होता है वहाँ पाखंड रूपी मंत्री भी इस शरीर में विराजमान रहता है। और सदगुरु कबीर साहब एक जगह कहते हैं कि दुख सुख मेला जग का भाव, त्रिवेणी के घाट नहाओ। यह शरीर और संसार एक ही है, तो दुख सुख मेला जग का भाव, त्रिवेणी के घाट नहाओ। यह शरीर में दुख और सुख हमेशा ही आता जाता है, कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। जिस प्रकार सूर्य भी कभी धूप और छाया देता है, उसी प्रकार यह शरीर में भी कभी कभी दुख आता है तो कभी कभी सुख आता है। इस दोनों को त्याग कर त्रिवेणी के घाट नहाओ। त्रिवेणी में अपने ध्यान को रखकर परमात्मा का नाम जाप करें। भले ही अपने दिनचर्या के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, पेट को पालने के लिए, परिवार को पालने के लिए, लेकिन त्रिकुटी में ध्यान रखकर परमात्मा के यादगार रहना चाहिए। और यह से न सब मोह की कहे कबीर समझाए, इतने से जो बाँचे हैं भव सागर तर जाए। यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं इतना जो सेना है वो सब मोह की सेना, ये सब मोह से उत्पन्न होता है, इसको समझना। यह सेना सब मोह की कहे कबीर समझाए, ये हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं इतने से जो बाँचेगा, इतने से को जो विचार करेगा, इसी को जो विवेक करेगा, इतने से जो बाँचे हैं भव सागर तर जाए, इतने से जो बच जाएगा वह इस शरीर रूपी भव सागर से तर जाएगा। और इतने को जो समझ जाएगा वह इस शरीर
रूपी भवसागर से तर जाएगा। जब तक त्रिवेण कहते हैं त्रिकुटी से पलक न टाल, मीटे तेरा आवाजान। यदि हमारा ध्यान हमेशा त्रिकुटी में लगा रहेगा, हमेशा त्रिकुटी से दर्शन करता रहेगा, त्रिकुटी में नाम जाप करते रहेंगे, तो इस जीवन का मोक्ष हो जाएगा। अब इस वीडियो में इतने कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अच्छा लगे तो माने, ना अच्छा लगे तो ना माने, गलती पर ध्यान न दें। साहिब को बंदगी साहिब।